नमस्कार। आज हमारे बीच में परम संत महात्मा महाराज गोल्डन बाबा जी अर्थात मनोजानंद जी महाराज हमारे ऑफिस में उपस्थित हैं। महाराज जी ने सनातन के लिए कोई ऐसा पल नहीं है जिसको आपने कभी भी गंवाया हो। सनातन के लिए ये दिन रात लगे हुए हैं, कंधे से कंधा मिला करके सनातन को वापस लाने में लगे हुए हैं। जबकि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि सनातन ऐसी चीज नहीं है जो समाप्त हो सके। उसका नाम ही सनातन है, सनातन जिसका कभी अंत ना हुआ हो, सनातन। तो ऐसे महाराज जी से आज हमारे बीच में हैं, तो आइए मिलते हैं महाराज जी गोल्डन बाबा जी से। बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पारदर्शी विकास समाचार पत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी आप सनातन के लिए आपने प्रण लिया हुआ है और पूरी तरह से सनातन पे ही लगे हैं। महाराज जी आपके साथ प्रभु चलते हैं। तो एक प्रश्न था महाराज जी, लोगों के मन में भी बड़ी जिज्ञासा थी कि पहला तो ये कि ये जो सन्यास का है ये आपके मन में कब और कैसे आया? बिन शस्त्र विवेक न होई राम कृपा सब सुलभ न सोई। क्या होता है जब प्रभु कृपा करते हैं, आज कृपा सब पे ही करते, आज कृपा करते हैं तो उसको अपने पास बुलाने के लिए सन्यास का रास्ता बना देते हैं। प्रभु सबको अपने पास नहीं बुलाते हैं, धन देंगे, वैभव देंगे, पर अपने पास बुलाने का रास्ता अपने निजी भक्तों को देते हैं प्रभु जी। ये मान लीजिए प्रभु की महिमा ही तो है, क्योंकि जब आप सरल काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, जो प्रभु को प्रिय हित कार्य करेंगे, तो प्रभु आप तो पास बुला लेंगे जी। और सन्यास के साथ साथ हम तो एक बात कहते हैं, सन्यासी के मन में क्या है, संत समान जी। संत क्या हो, संत भाव होता है। संत छोड़े नाम संत नहीं है। अगर जिसके मन में कोई विकार नहीं है, किसी का हित नहीं कर रहा है, संतोष से धन कमा रहा है और परहित कर रहा है, वही संत है जी। संत की परिभाषा ही है ये, संत विचार का नाम है। अच्छे विचारधारा, संत के चार हाथ पर नहीं होते, अच्छे विचारधारा, संतत्व, संतोष धन आता है जी जी जी। संत हृदय नवनीत समान। संत क्या है, अपने को भूखा रख के आपको प्रसादी देता है जी। आपको स्वयं कष्ट में रहेगा, आपको सुख का आशीर्वाद, चाहे भले बीमार हो, आप चिराग दीर्घायु सौ प्रकाश हो, ये संत की महत्ता होती है जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे एक और है, बहुत सारे लोगों का ये सोचना और लोग कहते भी हैं कि महाराज जी स्वर्ण का धारण करते हैं बहुत ज्यादा, तो इसकी क्या, इसका कोई कहानी है या वजह है? जी जी, हम क्षत्रिय हैं जी, और आप आदिकाल चले जाइए जी। क्षत्रियों से शस्त्र सोने पर राज्य किया है जी। आप द्वापर राजा कर्ण थे जी, हम लोगों ने सोने पे राज्य किया। हमको नहीं, हम अपने पूर्वजों पर पार्टी बढ़ाने के लिए ये शौक है। बाकी इस पे कोई मेरा गुरु ने कोई अभिमान नहीं है। हर व्यक्ति को चाहिए अपने समाज के, अपने पुरखों की वरसों को आगे बढ़ाए, वो हम काम कर रहा है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में पीपल हो, धातु में स्वर्ण हो जी। उस पर कोई नया बात नहीं, कोई इसके लिए कोई अहमियत हमारी नहीं रखती। हम सोना पहनते हैं, हम तो मतलब गोपाल भक्त है बस। जी 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 जी। अच्छा महाराज जी, जैसे वर्तमान में भी कुंभ चल रहा है, महाराज योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इस बार कुंभ एक विशेष महापर्व की तरह है, तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालु 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हैं, स्नान कर चुके हैं। तो इस बार ऐसा महाकुंभ का क्या है जिसमें लोग बिल्कुल अभी संभावित है कि 10 करोड़ 15 करोड़ लगभग अभी और स्नान करेंगे, तो इस ऐसा क्या कारण है? ये कुंभ ईश्वर का ऐश्वर्य है जी। अगर ईश्वर का ऐश्वर्य है तो कुंभ में जाइए जी। ये गणना का अनुसार 44 वर्ष बाद पड़ा, 12 राशियां होती है जी, ये नहीं कुल तो 12 साल बाद आता है, पर जो गणना आई है ये निकल के आई 44 साल बाद ऐसा संयोग बना है, अमृत योग बन गया है। अच्छा जी, इसलिए कुंभ महत्व। दूसरा, संत के समय कुंभ होना, सनातन के समय कुंभ होना। आज सनातन की लहर में सुनामी आई है, इसमें योगी जी और मोदी जी बहुत बड़ा देन है जी। पिछले सरकारों में हम देखते थे भागवत कराने के लिए 10 दिन परमिशन नहीं मिलती, आज घर घर भागवत हो रही है जी जी जी। सनातन की दृष्टि से देखा जाए, आज योगी में जो हमारे बाबा
बागेश्वर धाम है, अन्य संतों ने इसे भरकर प्रयास किया है। जी जी जी। और हिंदू जागता नहीं, हिंदू जागता विष्णु सोता कभी नहीं है। सारे सनातनी, अब तो हम हिंदू शब्द हटा रहे, तुम सनातनी हो गए। सनातन जी। आप कुंभ में जाइए, 50 करोड़ लगभग श्रद्धालु आ चुके हैं और 10 करोड़ आने की उम्मीद भी है। कोई जात पूछ रहा है, सब सनातनी आ रहा है। जी जी जी। कोई प्रचार नहीं, विचार ला रहा है आदमी को। सनातन के प्रचार, मीडिया प्रचार नहीं आ रहा है जो सोच रहे मीडिया प्रचार कर रहे, सनातनी विचार से कुंभ में आदमी आ रहा है। हम तो विचार कहेंगे, विचार सनातन विचार से कुंभ में आदमी आ रहा है, ना कि मीडिया प्रचार से कुंभ में आ रहा है। मानव ने भी कहती है कि मृत मंगल सब समाज जो जब मन तीर राम भक्त शोषण धारा बरसे जब सारा भरत जाजू मुन बसई प्रयाग तिके राम अति अनुराग भरत मुन के प्रयाग बसता था। अच्छा महाराज जी, एक चीज और, प्रयाग में जैसे देखते हैं कि अखाड़े प्रमुख रूप से आते हैं जी, तो 13 अखाड़े तो हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन इस बार किन्नर अखाड़ा भी बना था। उसको आप अखाड़ा है वो। अच्छा जी, उप अखाड़ा है वो। अखाड़ा क्या होता है, अखाड़े 13 ही है जी जी। जूना हो गया, वैष्णव हो गया, दिगंबर हो गया, अग्नि हो गया, वैश्य हो गया, अखाड़े 13 ही। ये एक उपाधि दे दी गई, जैसे प्रधानाचार्य होता है उसको एक बार जोड़ दिया गया, अखाड़े बाद बने तो कृत्रिम अखाड़ा कह सकते हो आप, पर इसको जो मान्यता दे दी है जूना अखाड़े ने हरिगिरिराज, इसलिए वो भी अब उसी में आ गया, अखाड़े में आ गया जी, किन्नर अखाड़ा जी। अच्छा महाराज जी, एक और एक इस बार विशेष तौर से चला कि ममता कुलकर्णी वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं और उनको मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनाया गया, इस पे आपका क्या कहना है? भाई देखिए क्या होता है, महामंडलेश्वर बनाना बड़ा सरल, ज्ञान कहां से लाओगे आप जी भाई? अगर हम कोई चीज को, मतलब हमने कोई उपाधि दे दी मान लीजिए जी, उपाधि से आप उस, हमने कहा डॉक्टरेट डिग्री मिल गई, एक डिग्री देना मतलब प्रैक्टिकल डॉक्टर होना अलग बात है जी जी। तो हम तो भाई उस बात पे हमारा विचार कम जाता है, उस पर हमारा मत नहीं है। जो महामंडल उसको बनाया जो ज्ञानी हो, संन्यास से जुड़ा हो। बाकी तो आजकल आप देख रहे हैं अध्यात्म में भी आधुनिकता का समावेश हो चुका है। जी जी जी। अब समझ लीजिए। अच्छा, जबकि एक बार उन्होंने रिजाइन भी किया, उसके बाद दोबारा फिर उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया गया। दरअसल में क्या होता है, एक ये भी लोकप्रियता है आजकल तो धर्म में भी धन का समावेश हो चुका है। तो जब धर्म बढ़ता है और उसके बाद धर्म जब आ जाता है तो कभी क्या होता है, धर्म झुकता नहीं है, पर कुछ लोग धर्म को लेकर उपाधियां बांट देते हैं। बाकी ये उचित तो हम दरअसल उचित नहीं है ये। महामंडल उसको बनना चाहिए जिससे ज्ञान हो, प्रमुख भक्ति हो। भक्ति आप करिए, भक्ति खरीदने तो नहीं, भक्ति को करिए। भक्ति किराए से भक्ति नहीं मिलती है, जी बिल्कुल। किराए की भक्ति है, किराया का मकान मालिक नहीं बन सकता है। इसी तरह महामंडल से आपको उपाधि मिल जाएगी, पर ज्ञान कैसे लाओगे? ज्ञान कैसे अर्जित करोगे आप? धन तो कैसे अर्जित हो जाएगा? बाकी तो अपने सृष्टि अपना विचार है तो जी जी। अच्छा महाराज जी, जो खास तौर से ये एक बड़ा प्रश्न है कि वैसे तो नागाओं का कहीं पता नहीं लगता नागा कहाँ रहते हैं, लेकिन कुंभ के दौरान जो नागाओं का वर्चस्व है, नागा जो है, ये इसके विषय में आपका अधिकांश बनारस में रहते हैं। अच्छा, बनारस में आप जाएंगे नागा को पाएंगे। क्या होता है, नागा व्यक्ति प्रजाति है जी, समाज से उसको कोई मतलब नहीं रहता है जी। उनका अखाड़ा, उनका रहन सहन, उनका विचार अलग है। अब जब इसके बाद से बनारस चले गए हैं वो जी, बनारस में नागाओं का आश्रम है, वहां जाएंगे वहां नागा मिलेगा। इस तरह नागा आसमान से नहीं आ जाते हैं, नागा हमारे आपके बीच के प्राणी है, और उन्होंने नागा स्वरूप धारण कर रखा है जी जी जी। अच्छा, इनका कोई स्थान होता है कि जहां पर वो अपना निवास करते हैं? आश्रम होते हैं, जगह जगह आश्रम होते हैं इनके। यहाँ भी हरिद्वार में मिलेंगे आपको, महाकालेश्वर में मिलेंगे नागा आश्रम। हाँ जी जी जी। महाराज जी, एक प्रश्न और, ये हालांकि हर सनातनी के दिल में योगी और मोदी बसते हैं वर्तमान में जी, और आपने भी ये योगी जी को बिल्कुल पूरी तरह से धारण कर रखा है, अभी भी मैंने ध्यान दिया जी जी। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, हमने 4 फरवरी 2024 से जी एक भी पत्रिका कर रखी है जी। जब तक मोदी जी के बाद योगी जी भारतवर्ष प्रधानमंत्री नहीं बन जाते जी, तब तक हम 4.5 करोड़ चांदी जूते पहनते थे, हमने प्रत्याग कर रखा है। अच्छा जी। अभी हमने इस 40 शादी पर हमने कराया था, 1 वर्ष पूरा हो गया हमारा 4 फरवरी जी। दूसरा, योगी जी योग है और प्रदेश के लिए सुयोग है। आप राम मंदिर को लीजिए, आप जी, राम मंदिर में 550 साल बाद ही प्रभु क्यों आए जी? पहले बात सकते थे, बाद में बात सकते थे। संत हृदय नवनीत समय, संत का राज आया तब प्रभु भी आए, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान जी जी जी। दूसरी बात,
योगी जी ने क्या किया, लैंड ऑर्डर को मजबूत किया और नारी को गतिमान किया है, रोजगार दिया योगी जी ने। योगी जी हर भारतीय के दिल में रहते हैं, योगी जी का ये। और जो कोरोना काल चला जाओ आप जी, बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री अपने घर से निकल नहीं रहा। नहीं निकल रहा था जी। योगी जी गांव गांव जाके शहर से जाके टीकाकरण कराया, जी, लोगों को जीवन दान दिया। संत की सत्ता है ये। जी, 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 संत, हमने पहले भी कहा था, संत अपने को खतरे में डाल के दूसरों को जीवन दान देता, वो योगी ने कार्य किया। योगी जी 18 से 20 घंटे कार्य करते हैं। जब योगी जी जितने संत बन जाएंगे उतने सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराएगा, ये मान लीजिए आप। योगी जी आने वाले समय के प्रधानमंत्री हैं, हमको विश्वास है, क्योंकि हम नंगे पर परिक्रमा कर रहे हैं सब तीर्थों की। उत्तर प्रदेश के 75 जिले, भारत के 28 राज्यों में नंगे पैर परिक्रमा साल किया करते हैं। हमारा ये भी मानना है, सनातन धर्म में भी यही पद्धति है, हम कोई भी तीर्थ यात्रा जाए, चित्रकूट जाइए, मैहर जाइए, वृंदावन जाइए, हम नंगे पैर ही परिक्रमा करते हैं। बहुत बड़ा आदमी भी होगा नंगे पैर ही जाएगा, विकलांग होगा ट्राई साइकिल लेगा पर जाएगा नंगे पैर ही परिक्रमा करेगा। जी, जी, जी। हमारा ये भी मानना है कि नंगे पैर परिक्रमा भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी पे संपूर्ण विश्वास है, जल्दी हमारी इच्छा पूरी करेंगे। हमारा तो पांचवी चौपाई है ये, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास था, पंचम भगत वेद प्रकाशा। सारी समस्या इनसे कहिए आप जी। साहब का बाबा ने सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब बीच घटप काज में तोरे। फादर चादर आपकी समस्या नहीं हल कर पाएगा, परमात्मा परेशानी हल करेगा। इसीलिए इनसे बगैर को 80%, समाज को 20%। समाज उलझाता है, ये सुलझाते हैं, समाज रुलाएगा, ये हंसाएंगे। जब इनके पास जाएंगे सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। प्रभु दिखते नहीं है, प्रभु देखते सब है। प्रभु आपको दिखावे को भी देख रहा है, ऐसा नहीं है। प्रभु की महिमा यही है। बिल्कुल जी, प्रभु की महिमा यह कि प्रभु के पास है हर क्षण। अच्छी व्यवस्था कर दी बाबा जी ने। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भाव पारा। प्रभु के पास आप हर क्षण रहिए, क्योंकि जीवन नश्वर है। एक घड़ी आधी पुनिया, आधी घड़ी नहीं मालूम तो क्या होने वाला है। ट्रेन हादसा हो गया, लोग गोलोकवासी हो गए। इसीलिए कहा गया जिसके जीवन में श्री कृष्ण और राम, उसी को अच्छा विश्राम। विश्राम सभी मिलना ही है जी। कोई आज कोई कल, सबकी बारी इंतजार कर ही रही है। इसलिए प्रभु के साथ रहिए, हमेशा प्रभु को स्मरण करिए आप। प्रभु रहेंगे। भक्ति करते क्या है, भक्ति आपको आगे पाप नहीं करने देगी। पिछले पाप तो भक्ति नहीं कर पाए, गंगा नदी से पाप नहीं धुलेंगे आप जी, क्या आप तो गंगा से पाप भूल जाएंगे आप। ये भाव खाली आदमी का है। आप गंगा नहाइए, बस मन को गंगामय करिए आप। गंगा का तात्पर्य यही है, गंगा के अंदर कीटाणु नहीं आते हैं, अर्थात गंगा के समान मन लाइए, अंदर कोई दूसरी कीटाणु ना आवे। ये गंगा का नहाने का महत्व है, इसलिए गंगा को स्नान करो, तात्पर्य यही है। तो पाप कराओ, आप मर्डर कर दो तो पाप हो जाएंगे जी। क्योंकि युधिष्ठिर ने एक ही बार कहा था, अश्वत्थामा मरो कुंजरो जी, इसके बाद नरक तुमको जाना पड़ा था जी। मानव साहब का इनके भजन राम जन दुख विश्राम, पूजा करने दुख कम, पाप नहीं करने कम होगा। पाप तो कर दिए, वो तो भोगने और उसको कोई उपाय नहीं है। पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। हाँ, भक्ति से पाप आगे नहीं करेंगे आप, ये भक्ति का प्रभाव है। जब वो दिया तो उसको काटना, वो कैसे बचोगे आप। महाराज जी एक और जैसे हमारे पहले भी महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि लोगों ने अपना एक पंथ चलाया था, जैसे आर्य समाज है ना। तो इस तरह से महाराज जी आपने का भी अपना कुछ पंथ है, या आगे हम कोई पंथ का निर्माण करेंगे? हम सिर्फ सनातन के फॉलोअर जी। तो सनातन का न को आदि न को अंत, ये सब पंथ निकले हुए हैं उससे जी। हम सनातन साथ मरते साथ रहेंगे नहीं। हमारा एक ही पंथ सनातन। सनातन क्या, सनातन शिव का स्वरूप है जी। और जहाँ शिव सत्य वही सनातन है जी। बस हम तो सनातन साथ है, हमारा पंथ हो नहीं सकता, हम सनातनी है। सनातनी हमारा पंथ, सनातनी हमारा ग्रंथ है, सनातनी हमारा आव, सनातनी हमारा भाव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा जी ने बहुत अच्छा महाराज जी ने बताया, और वास्तव में माने तो जो ज्ञान की बात बताई कि सनातन ही परम सत्य है, सनातन के लिए ही जीना है, सनातन के लिए ही मरना है, और ये सनातन ही इस भवसागर से लोगों को पार भी करता है। तो महाराज जी ने जो ज्ञान की बात बताई और एक प्रण बताया कि हम योगी जी को जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनते देख लेंगे, तब तक हमने जो त्यागा है उसको दोबारा से स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आप हमारे इसमें आए, कार्यालय में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी अच्छी जानकारियां आपने लोगों को दी, इसके लिए बहुत पारदर्शी और पारदर्शी काम की तरह एक प्रार्थना है। जय जय।